सतुआ बाबा की मर्सिडीज गाड़ी के विजुअल सामने आए हैं। विदेशी गाड़ियों के काफिले ने नई बहस छेड़ दी है। सतुआ बाबा की लग्जरी लाइफ पर सवाल उठने लगे। विद्वानों के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है और इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। वैभव का खुला प्रदर्शन बताया गया। मामले ने धार्मिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। तो क्या ये आस्था है या फिर आडंबर? इस समय जो तस्वीरें सतुआ बाबा या फिर उनके लाइफस्टाइल से जुड़ी सामने आ रही है, वो इस तरीके के सवाल पूछ रही है और साथ ही ये सवाल पूछा जा रहा है जो बाकी संत महात्मा हैं उनकी ओर से भी। सनातन मूल्यों से जोड़कर आपत्ति। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है। सतुआ बाबा के लग्जरी गाड़ियों के जो दृश्य निकलकर सामने आए हैं, मर्सिडीज सहित कई विदेशी ब्रांड उनके पास यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से धार्मिक हलकों में असंतोष बना हुआ है। ज्योतिषाचार्य हरे कृष्ण की ओर से भी ये कहा गया है और विदेशी ब्रांडिंग को गलत बताया है। तो कुल मिलाकर विदेशी ब्रांडिंग को गलत बताया और सनातन मूल्यों से जोड़कर आपत्ति कही गई है। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर चर्चाएं तेज है। सतुआ बाबा की लग्जरी गाड़ियों की तस्वीर या एक झलक आप भी देख सकते हैं। मर्सिडीज ही नहीं बल्कि कई विदेशी ब्रांड की गाड़ियां उनके पास है। मेला है, मेले में कुछ ना कुछ लिया जाता है, चाहे वो प्लास्टिक का गुब्बारा हो, चाहे प्लास्टिक का एक फुटबॉल हो। मेले में हमेशा से अनादिकाल से बड़ों से लिया जाता है। तो वर्तमान में मेरा भारत इतना विकास की तरफ बढ़ गया है कि मेले में कुछ ना कुछ चीज़ों पे, चाहे झूले पे झूलने का हो, चाहे हाथी पे बैठने का हो, चाहे ऊँट पे बैठने का हो, चाहे चक्री खेलने का हो। तो मेरा भारत अब सोने की चिड़िया था और रहा और है। अब ये वर्तमान में ओरिजिनल चीज़ें आ गई तो इनमें भी बैठने का आनंद ले रहा हूँ। ये सनातन का काफिला है। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। तो सनातन की यात्रा कभी विराम नहीं लेती है, काफिला बढ़ता ही जाता है। गाड़ियाँ आती रहेंगी, मोटरसाइकिल से लेके ई रिक्शा तक आएगा। आप देखिएगा, हमारा भारत हर वाहनों के लिए तैयार। संदेश देना चाहता हूँ, भारत के विकास के साथ जुड़ो, संवाद स्थापित करो, विवादों में मत पड़ो। यह भारत है, भारत का सूर्य इतना प्रकाशवान है कि जो अंधकार को लाएगा उसको फेंक देगा और प्रकाश को जो लाएगा उसको स्वीकार करेगा। मैं केवल एक चीज कहूंगा कि ये आध्यात्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये सनातन संस्कृति नहीं है। वैभव तो संसार में दिखाया जाता है, भौतिकता में दिखाया जाता है। वैभव दिखाने का मतलब नहीं है। कहीं न कहीं सरकार को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। मर्सिडीज गाड़ी शामिल हो गई है तो सतुआ बाबा लगातार इन गाड़ियों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि क्या सनातन के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति महंगी लग्जरी गाड़ियों से नहीं चल सकता, उसकी लाइफस्टाइल लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं हो सकती। तो सतुआ बाबा बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होते हैं। वो खुल के कहते हैं कि हाँ, हमको ये गाड़ियाँ हमारे भक्तों ने तोहफे में दी हैं और हम इनसे चलते हैं। जब वो भक्त गाड़ियाँ मांग लेंगे तो उसके बाद हम वापस उनको कर देंगे। और ये गाड़ियाँ कौन सी हैं, किस ब्रांड की हैं, कितनी इसकी कीमत है, इससे हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्रेम से दे देता है वो ले लेते हैं और उसके बाद उनको लौटा भी देते हैं अगर कोई मानता है। अगर कोई प्रेम से मांगता है तो उसको गिफ्ट भी कर देते हैं। तो अब तीसरी लग्जरी गाड़ी जो करोड़ों रुपए में जिसकी कीमत है वो आ चुकी है और कुल मिला जुला के लगभग 10 करोड़ की गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जो 3 गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जिसमें डिफेंडर है, पोर्शे है और मर्सिडीज़ है, इनकी कीमत अकेले 10 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा तमाम और गाड़ियां हैं जो लग्जरी गाड़ियों की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन इनकी कीमत करोड़ों में है। इस लिहाज से ये सबसे ख़ास रही हैं और करीब 10 करोड़ रुपए इनकी कीमत है। लेकिन सतुआ बाबा बहुत सरलता से, सहजता से कहते हैं कि ये भक्तों की तरफ से उनको भेंट की गई थी और उसी के चलते वो इन गाड़ियों को इस माघ मेले में लेके आए हैं। तो अभी देखना ये होगा कि सतुआ बाबा का गाड़ियों का, लग्जरी कार्स का ये काफिला और लंबा होता है या फिर इस माघ मेले में ये 3 बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं उनके पास होती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।